रोमानिया वर्क वीज़ा फ्यूचर बेनिफिट। सत श्री अकाल दोस्तों, मेरा नाम है हरजिंदर सिंह और आप देख रहे हैं Boundless Sing। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि अगर आप रोमानिया वर्क वीज़ा पर रोमानिया में काम करने के लिए आते हो तो आपको इन फ्यूचर उसके क्या क्या बेनिफिट होने वाले हैं और क्या रोमानिया का वर्क वीज़ा आपके लिए कोई यूज़फुल वैल्यू रखता है या नहीं रखता। दोस्तों अगर यूरोपियन यूनियन कंट्रीज़ की बात करें तो सबसे ईजीली वीज़ा देने वाली यूरोपियन यूनियन मेंबर कंट्री है इस समय रोमानिया। हाँ, थोड़ा डिले लग रहा है, थोड़ा डिले हो रहा है क्योंकि वर्क प्रोसेस काफ़ी ज़्यादा है, वर्कलोड काफ़ी ज़्यादा है, थोड़ा लेट आते हैं। बट बाकी यूरोपियन कंट्री के कंपेयर टू सबसे इजीली वीज़ा जो है रोमानिया का मिल रहा है वर्क वीज़ा। क्या प्रोसेस है? सिंपल 3 प्रोसेस हैं। एम्प्लॉयर फाइंड करो, उससे वर्क अप्रूवल लो या वर्क परमिट लो और वीज़ा के लिए अप्लाई करो और आपका वीज़ा मिल जाता है। रिजेक्शन बहुत कम है, ना के ही बराबर हैं। तो सवाल यहाँ पर ये उठता है कि वीज़ा तो बहुत ईजीली मिल रहा है पर इस वीज़ा का कोई फ़ायदा भी है, कोई बेनिफिट है आपको, आपका कोई फ्यूचर डिसाइड करेगा ये वीज़ा। तो चलिए आज की इस वीडियो में डिस्कस करते हैं कि क्या क्या बेनिफिट्स हैं रोमानिया वर्क वीज़ा के। बेनिफिट नंबर 1, जैसे दोस्तों आपको पता ही होगा कि रोमानिया एक यूरोपियन यूनियन मेंबर कंट्री है और इस कंट्री के वैलिड डॉक्यूमेंट पूरी यूरोपियन यूनियन में वैलिड होते हैं। मतलब कहने का कि जो डॉक्यूमेंट आप रोमानिया में गेन करते हो, जो एक्सपीरियंस आप रोमानिया में गेन करते हो, वो पूरी की पूरी यूरोपियन यूनियन की 27 कंट्री में प्रॉपरली वैलिड होता है कंपेयर टू हमारी जो होम कंट्रीज़ है जहाँ से हम आते हैं, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश या नेपाल से। उनके कंपेयर रोमानिया का वर्क एक्सपीरियंस ज़्यादा काउंट करता है। तो पहला बेनिफिट तो ये हो गया कि रोमानिया में रहते हम जो भी डॉक्यूमेंट बनाते हैं, जहाँ जो भी वर्क एक्सपीरियंस गेन करते हैं, वो सारा का सारा वर्क एक्सपीरियंस हमारा इंटरनेशनली काउंट हो जाता है। सेकंड बेनिफिट, ड्राइविंग लाइसेंस। रोमानिया का ड्राइविंग लाइसेंस ऑलमोस्ट सभी मेन कंट्रीज़ में वैलिड है। हाँ, यहाँ पर कुछ लोग मुझे कहेंगे कि भाई नहीं वैलिड है, कैसे वैलिड है, आप ऐसे बोल रहे हो। बट नहीं, थोड़ा ट्रिकी चलो यार, सोचो कैसे वैलिड है। यहाँ पर एक एग्जांपल देता मैं आपको। रोमानिया का ड्राइविंग लाइसेंस कनाडा में वैलिड नहीं है, बट रोमानिया का ड्राइविंग लाइसेंस फ्रांस में वैलिड है, जर्मनी में वैलिड है और जर्मनी का वैलिड लाइसेंस कनाडा में भी वैलिड है। तो ट्रिकी वे ये है कि अगर आपने अपना लाइसेंस कनाडा में वैलिड करवाना है तो आप अपना लाइसेंस रोमानिया का सिर्फ 10 से 15 दिन के वर्किंग टाइम में जर्मनी या फ्रांस से एक्सचेंज करवा सकते हो और वहाँ का जो लाइसेंस है वो कनाडा में 100% वैलिड है। तो ऐसे कर कर अगर रोमानिया का लाइसेंस किसी कंट्री में डायरेक्टली वैलिड नहीं है तो इनडायरेक्टली तो वैलिड है ही। तो इन केस अगर आप किसी ऐसी कंट्री में माइग्रेट होने वाले हो जहाँ पर डायरेक्टली वैलिड नहीं है लाइसेंस रोमानिया का, तो यूरोपियन यूनियन की किसी ना किसी कंट्री का तो वैलिड है, तो आप वहाँ से अपना लाइसेंस रोमानिया का एक्सचेंज भी कर सकते हो। तो ऐसे ट्रिकी वे से भी आप चल सकते हो। तो ऑलमोस्ट सभी कंट्री में वैलिड हो जाता है। थर्ड बेनिफिट, जो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट आपने आकर रोमानियन एजुकेशन अथॉरिटी में रजिस्टर्ड करवा लिए, यहाँ पर आके ऑथराइज करवा लिए, आपको यूरोपियन किसी भी कंट्री में अपने डॉक्यूमेंट्स फिर से ऑथराइज नहीं करवाने पड़ते। उस कंट्री में जाकर फिर से उसी झंझट में नहीं पड़ना पड़ता। क्यों? क्योंकि एक बार आपके रोमानिया में ऑथराइज हो गए डॉक्यूमेंट, बाकी किसी भी यूरोपियन कंट्री में आराम से हो जाएंगे क्योंकि यहाँ का ऑथराइज स्टैंप हर यूरोपियन कंट्री में चलेगा। फोर्थ बेनिफिट, अगर आपके पास रोमानिया का रेजिडेंस परमिट है तो आपको इसकी आस पड़ोस की जितनी भी कंट्रीज हैं ना, जैसे बुल्गारिया हो गया, सर्बिया हो गया, साइप्रस हो गया, इनमें आपको वीज़ा फ्री एक्सेस मिल जाता है। आपको कोई भी वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब जब चाहे जा सकते हैं, उधर जाकर घूम फिर सकते हैं और फिर वापस आ सकते हैं। और कुछ कंट्री के वीज़ा जो हैं इनको ऑन अराइवल मिल जाते हैं अगर आपके पास रोमानिया का रेजिडेंस परमिट है तो। और इसी के साथ साथ आपको शेंगन वीज़ा लेना भी बहुत ईजी हो जाता है और बहुत प्रोसेस ईजीली आपका हो जाता है कंपेयर टू हमारी एशियन कंट्रीज़ के। वहाँ पर जितने डॉक्यूमेंट लगते हैं, रोमानिया में अगर आप वर्क परमिट पर हो तो यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट उससे तकरीबन आधे ही लगते हैं शेंगन वीज़ा लेने के लिए। फिफ्थ बेनिफिट, पीआर रोमानिया में 5 साल के बाद हो जाती है। कंप्लीट
पीआर प्रोसेस क्या है, इस पर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ। वो वीडियो आपको इसी वीडियो के आई बटन पर मिल जाएगी, तो आप वो भी चेक कर सकते हैं अगर आप जानना चाहते हैं कि पीआर का पूरा प्रोसेस क्या है। तो पीआर मिलने के बाद आपको बेनिफिट क्या होता है कि आप किसी भी यूरोपियन कंट्री में अगर एम्प्लॉयमेंट हासिल कर लेते हो और अप्रूवल लेकर उधर चले जाते हो, तो आपका इधर का पीआर का कार्ड उधर जाकर उस कंट्री में डायरेक्टली एक्सचेंज हो सकता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा बेनिफिट है, आपको फिर से जीरो से शुरुआत नहीं करनी पड़ती। सिक्स्थ बेनिफिट, सिटीजनशिप। पीआर के 3 साल बाद आप सिटीजनशिप के लिए वैलिड हो जाते हो, जहाँ फिर डायरेक्टली 8 साल बाद 8 साल वर्क परमिट पर काम करने के बाद आप सिटीजनशिप अप्लाई कर सकते हो रोमानिया में। और सिटीजनशिप मिलने के बाद आपके लिए रास्ते खुलते हैं 27 से भी ऊपर कंट्रीज़ के, जिनमें आप आराम से जा सकते हो, रह सकते हो, काम कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो उन 27 कंट्री में। जैसे आप रोमानिया में रह रहे हो, किसी भी और यूरोपियन कंट्री में आप इजीली रह सकते हो बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी वीज़ा डिमांड के, आराम से। सिटीजनशिप कैसे मिलती है, क्या होता है पूरा डॉक्यूमेंट प्रोसेस, उस पर भी मैंने एक वीडियो बना रखी है, वो भी आप आई बटन पर जाकर क्लिक करके चेक कर सकते हो। तो उस पर भी आपको सिटीजनशिप के बारे में पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। और सिटीजनशिप मिलने के बाद एक और जो प्लस पॉइंट आपके करियर में जुड़ता है वो ये जुड़ता है कि ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, कनाडा, किसी भी कंट्री में आपको वीज़ा फ्री एंट्री मिल जाती है कुछ लिमिटेड टाइम ऑफ पीरियड के लिए। मेरे कहने का मतलब, जिन कंट्रीज़ में जाने का हमारे एशियन लोग सपना देखते हैं कि हम भी कभी वहाँ पर जाएंगे, उन सब कंट्रीज़ में आपके लिए वीज़ा फ्री एंट्री खुल जाती है। तो मेरे ख्याल से ये बेनिफिट भी बहुत बड़ा है रोमानिया वर्क वीज़ा का, अगर आप लॉन्ग टर्म तक रोमानिया में स्टे करते हो तो दोस्तों ये मत सोचो कि रोमानिया वर्क वीज़ा का कोई बेनिफिट नहीं है। बेनिफिट उतना ही है जितना किसी और यूरोपियन कंट्री के वर्क वीज़ा का है लॉन्ग टर्म में जाकर। हाँ, ये चीज़ मान सकते हैं कि इस समय वर्कलोड ज़्यादा होने की वजह से वीज़ा का प्रोसेस काफ़ी डिले चल रहा है, बट एक चीज़ आपको करनी पड़ेगी, आपको सब्र रखना पड़ेगा, क्योंकि सब्र का ही फल मीठा होता है। बेनिफिट्स तो रोमानिया के वर्क वीज़ा के और भी हैं, बट इस वीडियो में मैं इस टॉपिक पर इतना ही कवर कर पाया। कोशिश करूंगा इस टॉपिक पर एक और वीडियो बनाकर बाकी के बेनिफिट्स की भी आपको डिटेल दे सकूं। तो फिलहाल आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल की सपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिए, ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक हमेशा ही पहुँचते रहें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सत श्री अकाल।